अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इस्तकबाल है आपका 4TV न्यूज चैनल में। आपको मैं बता दूं कि इस समय मऊ जनपद के मधुबन तहसील क्षेत्र के मारूपुर ग्राम सभा में, जहां कई दिनों से चर्चाएं चल रही है क्षेत्र के अंदर कि किसी एक सच महापुरुष के द्वारा गरीबों को आवास देने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में हमारी टीम मधुबन तहसील क्षेत्र के मारूपुर ग्राम सभा में पहुंची। यहाँ पता लगा कि उदयभान मौर्य जी को आवास दिया गया है। पहले ये ऐसे घर में रहा करते थे जहां इनको काफी दिक्कत होती थी रहने में। बरसात के समय में बैठ करके दिन रात गुजारनी पड़ती थी। और यहाँ जैसे ही सूचना मिली, एक समाज सेवी जो ढिलाई फिरोजपुर के हैं, उनका नाम कमालुद्दीन उस्मानी है और लोगों की काफी मदद करते हैं। तो जानकारी मिलते ही हम लोग जीरो ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए मारूपुर ग्राम सभा में पहुंचे। यहाँ पे भी मौके पे मौजूद हैं। यहाँ उदयभान जी भी हैं यहाँ पे, जो जिनको घर दिया गया है उनके द्वारा, यह मौके पे मौजूद है। सबसे पहले मैं इनसे जान लेता हूँ कि इनका मकान किसके द्वारा बना और ये पहले कैसे अपना जीवन यापन करते थे बरसात के सीजनों में, और जब कड़ाके की ठंड पड़ती थी उस समय इनकी क्या स्थिति रहती होगी। आप लोग वीडियो में इनके हालात को भी देख सकते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? उदयभान मौर्य। सर, आपका ग्राम सभा कौन सा है? मारूपुर। ये जो आवास आपको दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? कहाँ के हैं ये? ढिलाई के। आपको मैं बता दूं कि बहुत से लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि ये आवास देने वाला शख्स है कौन। जादुई तरीके से अचानक गांव का सर्वे करते हैं, अपने लोगों के द्वारा सर्वे कराते हैं और जरूरतमंद को मदद कर देते हैं। जरूरतमंद की और जो जिसकी मदद की जाती है उनको पता भी नहीं चलता है कि किसके द्वारा हमें ये मदद प्राप्त हुई है। सर, क्या कहना चाहेंगे ऐसे पुरुष के लिए जो आपको पता करके कि आपको आवास की आवश्यकता है और उन्होंने आपको एक आवास दिया? साहब, बहुत हम दुख कतल बने जू और दुख का तो चले नहीं। चाचा का कृपा से एगो बेचारू दे देना। चाचा नहीं, बेटा है। चाचा नहीं, चाचा मत बोले। बेटा ही लगेगा। अच्छा। तो आप अब इस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं? पहले कैसे, किस तरह का आपका घर था और कैसे जीवन यापन होता था? रात का रात हम बुझे नहीं, दिन का दिन यही था। उसी तरह बैठ के काटते थे। हाँ। अभी आवास मिल गया, अभी क्या कहेंगे आप? आप क्या कहेंगे? यहाँ पे इनकी पत्नी है, हम चाहेंगे कि वो कैमरे के सामने आए और ये दो शब्द बोले समाज सेवी के लिए। आप इस समाज सेवी को क्या कहेंगे जो आपको मकान दिया? आपको पता भी नहीं है कि उनका नाम क्या है। तो हमन के तो भाई आवत रहो नहीं जाना उसे दिया तब उन्हें के न जानल जाइए। अच्छा, तो अभी क्या कहेंगे जो जिसके द्वारा आपको मिला है आवास, उसको आप क्या दुआ देंगे? बढ़िया दुआ देते हैं अच्छा। हम लोग हरदम आएंगे तो उनका करेंगे सेवा सत्कार। तो जैसा कि आपने देखा कि जब अचानक एक गरीब परिवार को जब सुख मिलता है और किसी के द्वारा जो दिन रात मेहनत करता है और एक अपना आशियाना नहीं बना पाता है, और ऐसी स्थिति में जब उसको एक घर मिलता है किसी समाज सेवी या किसी महापुरुष के द्वारा, तो आदमी अंदर से भावुक हो जाता है। उनके पास शब्द नहीं है तारीफ करने के लिए। और ये जो भी इनकी भावना है, आशीर्वाद निकल रहा है उस समाज सेवी के लिए। और इसी क्रम में यहाँ पे स्वामी अजयानंद जी महाराज हैं, इनसे हम जान लेते हैं। ये काफी दूर से आए हैं। सर, आपका पूरा परिचय क्या है? सर, स्वामी अजयानंद सरस्वती हमारा नाम है जी। हम गोरखपुर पीपीगंज के पास बंधुपुर कुटी पर रहते हैं। अच्छा अच्छा। सर, कैसे आपको पता चला कि हमें चाबी किसी गरीब को देनी है? इसकी जानकारी आपको कैसे? कमालुद्दीन उस्मानी से हमारी मुलाकात हुई थी आजमगढ़। इनसे थोड़ा बात हुई, हमारा थोड़ा प्रेम बढ़ गया। तो चर्चा हुई थी, बताए कैसा कार्य हम करते हैं। तो कई जगह पर इन्होंने कॉलोनियाँ दिया है गरीबों को, और न जानकारी जैसे कुछ इन बता दिया तो अपने आप वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ सारी व्यवस्था बना देते हैं। इनको हम इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता समझेंगे। हाँ, ये क्या कहेंगे ऐसे फरिश्ता के लिए? क्या कहेंगे आप? ऐसे फरिश्ते के लिए तो सब कुछ समर्पित है हमारा तप तपस्या,
कि हमेशा बढ़ते रहें और इसी तरह से समाज का सेवा करते रहें, गरीब लोगों का कल्याण होता रहे। इससे महान और क्या हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हमारी जब तब पूजा पाठ सब कुछ उसके लिए हमेशा साथ रहती है। सर आप यहाँ पे किस उद्देश्य से आए थे यहाँ मारूपुर ग्राम सभा में? मारूपुर ग्राम सभा में ये क्या नाम है, उदय भान मौर्य का जो कॉलोनी बनी हुई है उनको चाबी देने के लिए हमारे हाथ से कमालुद्दीन उस्मानी का इच्छा था कि आपके द्वारा जो है चाबी दी जाए, इसलिए इन्होंने हमको बताया तो मैं यहाँ पर आया और अपने हाथ से इनको चाबी दिया। क्या आपको लगा जब आपने एक गरीब आदमी को चाबी सौंपा, उस समय आपकी भावनाएं क्या कर रही थी? हमारी भावनाएं, आत्मा एकदम गदगद हो गई खुशी से, और यही इच्छा हो रही है कि इसी तरह के इंसान इस धरती पर पैदा हों जो कि समाज का सेवा करें और सुख शांति पैदा करें। तो आपने देखा कि जो महाराज जी हैं अजयानंद सरस्वती जी, इन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि ये इसी तरह लोगों की सेवा करते रहें। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि डॉक्टर तौसीफ उस्मानी जो ढिलई फिरोजपुर के हैं, इनसे 2 शब्द लेना चाहूँगा। सर आप कैमरे के सामने आए। और ये डॉक्टर तौसीफ उस्मानी जी हैं, ढिलई फिरोजपुर के हैं। पेशे से इनका डॉक्टर का पेशा था, प्रैक्टिस करते थे, लोगों की काफ़ी मदद इन्होंने अपने इलाज के माध्यम से किया और काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं ये, ढिलई फिरोजपुर के, सम्मानित हैं। और हमको लगता है कि इतना निष्ठा के साथ ढिलई फिरोजपुर में कोई डॉक्टर नहीं है जो इतना समय निस्वार्थ भाव से किसी के साथ दे। आज यहाँ आवास पे चाबी वितरण के समय जो चाबी सौंपी गई है, यहाँ ये मौजूद हैं। इनसे हम जान लेते हैं कि ये एक समाज सेवी के पक्ष में इनका विचार किया। सर आप अपना परिचय थोड़ा देंगे तो दर्शकों को अच्छा लगेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर तौसीफ ढिलई फिरोजपुर मरियादपुर का रहने वाला हूँ। हमारे सामने जो ये टॉप 10 इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर कमालुद्दीन उस्मानी जी हैं, जो गरीबों के लिए बेहद मेहनत और लगन और पैसे से कर रहे हैं। गांव-गांव घूम करके अपना जो है सर्वे कर रहे हैं और घर बनवाने का काम कर रहे हैं। और मालिक इनको ऐसा करे कि हमेशा के लिए सेहत दे कि ये कामयाब। तो सुना आपने डॉक्टर तौसीफ उस्मानी जी का अच्छा विचार रहा। और इसी क्रम में एक हमारे बगल गांव के जो मारूपुर ग्राम सभा है, इस बगल गांव के फतेहपुर मंडाव जो कहा जाता है, वहां से हम इमरान खान जी हैं जो अंडे के बहुत बड़े व्यवसायी हैं, इनका फार्मर हैं, काफ़ी वहाँ पे इनका बिजनेस है अंडे का। और हम चाहेंगे इनसे कुछ फीडबैक लेना। सर आपका परिचय कैसे? मेरा नाम इमरान अहमद उस्मानी, फतेहपुर ताल रतुए का रहने वाला हूँ और बिजनेस के सिलसिले में अंडे का लेयर फार्म है। तो आपने देखा कि इनका अंडे का फार्म है। इनसे हम जान लेते हैं कि ये क्या विचार रखते हैं ऐसे समाजसेवी के विषय में। सर आप क्या कहेंगे? एक आपके बीच का ही एक युवा शख्स जो लोगों के अंदर लोगों को तलाश करके, जो गरीब लोग हैं ऐसे लोगों को आवास देने का काम कर रहे हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? इनके बारे में हमारे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है जो मतलब इस्तेमाल करूं। बस ऐसे लोगों को मैं सिर्फ सलूट कर रहा हूं, क्योंकि जब इन्होंने अपना मिशन बताया था कि हमको मतलब सब आवास या गरीबों को देना है, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे लोग मिलेंगे कहाँ आज के दौर में, जो जहाँ पे सिर्फ धाधली ही धाधली है। प्रधान के यहाँ जाओ तो उसके यहाँ वो अलग कमीशन ले लेगा, आपको मालूम हो या ना हो जरूर कमीशन ले लेते। ऐसे लोग कहाँ मदद कर पाएंगे ये? मगर इनके जज्बे को, इनके मतलब दौड़ के सुबह से शाम तक ऐसे लोगों को निकालना, फिर आवाज देना, इसके लिए कोई शब्द नहीं है, सिर्फ सलूट के लायक है। अच्छा, ऐसे लोगों को ये ढूंढ कैसे लेते हैं? कैसे इनको पता चलता है कि कौन गरीब है, किसको आवाज देना बहुत ही जरूरी है? देख खोजने पे तो खुदा मिल जाते हैं। तो गरीबों को खोजने के लिए मतलब इन्होंने जो सुबह से लेकर के शाम तक 8 बजे तक 10 बजे तक दिन भर जो मेहनत करते हैं, तो खोज के निकाल लेते हैं। सिर्फ बस ये है कि इसमें कोई एक पैसे की धाधलेबाजी नहीं है कि गांव के प्रधान को लगा दो तो उनका अलग बाल वाले से कमीशन। ये खुद पूरा काम खड़े होकर के अपने मतलब देख रेख में करवाते हैं, इसलिए कमीशन चोरी खोरी कुछ नहीं है। जिसको जितना पहुंचना है उतना ही जितना उसका हकदार उतना उसको मिल जाता है। ये सबसे बड़ी खुशी है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को सिर्फ सलूट करने के अलावा कोई शब्द नहीं है हमारे पास। तो आपने देखा कि इमरान खान जी
ने बहुत अच्छा विचार अपना रखा। यहाँ गांव के कुछ वरिष्ठ लोग हैं, जिसमें हम प्रधान जी से चाहेंगे, पूर्व प्रधान भी रहे हैं। सीट बदल गई, उसके बाद इन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़ा। इनसे हम कुछ शब्द ले लेंगे। सर, हम चाहेंगे कैमरे के पास आप आवें। सर, एक समाज सेवी के द्वारा ग्राम सभा में आवाज दिया गया, सर इस पे आपका क्या विचार है? बहुत ही अच्छा काम किए हैं ढिलाई पेड़ोर निवासी कमाउद्दीन उस्मानी जी, जो हमारे बड़े भाई भी हैं। ये जो काम किए हैं जो कोई भी नहीं कर सकता है, आज तक तो नहीं हुआ है और न कभी होने वाला है। तो ये गांव-गांव में जाके सब एक दूसरे से पता लगा के कौन गरीब है उसको जाके देख के मौके पर उनको आवाज़ देने का जो काम किए हैं वो काबिल तारीफ है। और भगवान उनको और आगे बढ़ाएं कि 100 आवास नहीं 200 आवास बना दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पूर्व प्रधान जी हमारे साथ थे और इन्होंने अच्छा विचार रखा कि ऐसे लोगों को सभी लोग धन्यवाद दे रहे हैं और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी क्रम में हम चाहेंगे कि शिशु जी हैं यहाँ पे, मिश्रा जी, ये भी काफ़ी लोगों का सेवा करते हैं। लखनऊ तक चले जाते हैं 350 किलोमीटर और वहाँ पे लोगों को जो है कि मदद करते हैं। इनके माध्यम से कई लोगों को वहाँ पे ज़मीनें मिली जो कभी सपना भी नहीं देख सकता था कि हमें हमारा एक लखनऊ में आशियाना होगा। ऐसे लोगों को वहाँ तक पहुँचाने का काम किया। इनका विचार सर, आपका परिचय? अरुण कुमार मिश्रा, ग्राम सभा मारूपुर। आपकी मुलाकात समाजसेवी कमालुद्दीन उस्मानी जी से कैसे हुई? कमालुद्दीन उस्मानी शुरू में हम लोग के क्लासमेट रहे, एक साथ रहे, बीच में अंतराल हो गया, बाहर चले गए बॉम्बे पढ़ाई करने के लिए, हम लोग यहीं रह गए। और ज़्यादा अरसों के बाद से इनसे मुलाकात हुई। उसमें वो भी मुलाकात हुई कि एक मसीहा बन के अपने क्षेत्र में आए और बहुत निहात गरीब को, जिसकी बड़ी बड़ी समस्याएं थी, न रहने का जगह था, छप्पर के नीचे पानी चू रहा था। लेकिन इनके जैसे है कि अपने क्षेत्र के तमाम ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़े तो कि लोगों को, गरीबों को आप तक पहुंचा सके कि फला गरीब है। आपने बहुत ही सुंदर कार्य किया कि इस लोगों के माध्यम से हर गरीब को आवास बनवा दिया और आगे भी बनवाएं। हमारे ऊपर वाले से हमारी कामना है कि इनको ईश्वर कई गुना आगे बढ़ावे कि 100 नहीं 1000 आवास बनाने की क्षमता ऊपर वाला इनको प्रदान करे। सर, आपकी बात, जो आपका विचार रहा, बहुत ही सार्थक रहा और आपसे बात करके बहुत अच्छा भी लगा। हम चाहेंगे सर कि आप यहाँ से लखनऊ तक का सफ़र तय करते हैं। तमाम लोगों को वहाँ पे आशियाना के माध्यम से मिला और हम चाहेंगे कि आप भी इस समाज सेवा में खुल करके सामने आएँ और लोगों की इसी तरह से आप भी, क्योंकि आपने बताया कि आपके जो समाज सेवी कमालुद्दीन उस्मानी जी हैं, ढिलाई फिरोजपुर निवासी, आपके क्लासमेट रहे हैं, आप लोग साथ पढ़े हुए हैं। तो हमें लगता है कि अगर कागज के फूल को भी अगर किसी गुलशन में रख दिया जाए या गुलाब के टहनियों में रख दिया जाए तो उसमें भी खुशबू आने लगता है। तो क्या अब यहाँ पे हम क्या उम्मीद किया जा सकता है कि इससे आप भी जो है, आप जैसे लोग भी युवा जो साथ में ऐसे समाज सेवी के साथ शिक्षा दीक्षा लिए हैं, उनके अंदर भी ये भावना आएगी और इस तरह का पहल आप जैसे लोग भी और स्वतः आप भी करेंगे लोगों की इस तरह की मदद पर? आपका क्या विचार है? विचार यह है कि अगर ईश्वर को आगे तक बढ़ा दिए तो कमालुद्दीन उस्मानी के कदमों में कदम मिला के चलने का, पद चिन्हों पे, हाँ, पद चिन्हों पे चलूंगा। सर, अभी आपको ईश्वर कितना आगे बढ़ाएगा, अभी कितना आगे का रास्ता जाना चाहते हैं? लखनऊ तक तो ईश्वर ने आपको पहुंचा दिया, आप कहाँ जाना चाहते हैं? दिल्ली ये कोई कहने की ये क्वेश्चन लाइक नहीं करता आगे है। बढ़ाएं कि ईश्वर हमको दिल्ली तक पहुंचाए कि हम दिल्ली तक आशियाना शो को बनाए। तो फिर अमेरिका की सोच आ जाएगी तो फिर तो आप नहीं, फिर तो वो सेवा क्या समझ कहते हैं, के- नहीं, जैसे कमालुद्दीन उस्मानी अगर बॉम्बे रहते हैं तो हफ्ते में 4 दिन में आना और जाना है, तो सऊदी बॉम्बे की कोई दूरी नहीं, अमेरिका की कोई दूरी नहीं है। तो कि ऐसा टेक्नोलॉजी हो गई है कि आप रातों रात पहुंच जाएंगे अमेरिका, रातों रात आप इंडिया चले आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का। और मैं धन्यवाद दूंगा जो हौसला अफजाई इन्होंने किया और जिस तरह से इन्होंने कहा कि मैं इनके पद चिन्हों पर चलूंगा, ये काबिल तारीफ है। चलना भी चाहिए, क्लासमेट भी रहे हैं, साथ में पढ़े हैं, तो कुछ न कुछ तो असर आना ही चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा साथ संगत रहता है वैसा असर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे लोगों से, जो कर्मठ लोग हैं,
यहाँ से लखनऊ 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में इनको कोई हिचक नहीं है। रात को 12 बजे कहिए तुरंत चल देते हैं। तो हम चाहेंगे कि ऐसे लोग खुल करके साथ आएं और जो इनके मित्र कमालुद्दीन उस्मानी जी हैं उनके कंधों से कंधा मिला करके और समाज सेवा का काम भी थोड़ा समय निकाल करके करें, क्योंकि परिवार सबका है। इसी में सभी लोग समय निकालते हैं समाज के लिए, और जो समाज के लिए समय निकालता है और सेवा करता है वही आगे चल के भविष्य में नाम रोशन करता है, गांव का नाम रोशन करता है, जिला का नाम रोशन करता है। करते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि वो जिला पूरे राष्ट्र के लिए एक नसीहत बन जाता है। तो इसी क्रम में अपने बातों को विराम दूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। 4 TV न्यूज़ के साथ मोहम्मद राशिद हुसैन, धन्यवाद।